कोयल करती है मेघ का अभिनंदन, कोयल करती है मेघ का अभिनंदन, वैसे ही मैं करता हूं आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन। जैसे हारिल करता है चंदन का अभिनंदन, वैसे ही मैं करता हूं आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल परिवार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने राव गंगा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। मैंने आपको बताया था कि गंगा था तो संगा था, संगा था तो गंगा था, यानी गंगा है तो संगा है, संगा है तो गंगा है। कहने का अर्थ यह है कि गंगा ने मेवाड़ के शासक महाराणा संगा की 4000 सैनिक भेजकर सहायता की थी। यानी जब मारवाड़ का शासक राव गंगा था तो उस समय मेवाड़ का शासक संगा था, और यह सेना राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में भेजी थी। और आज हम उसी राव गंगा के पुत्र राव मालदेव के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले हम कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। दोस्तों, कल का हमारा चैलेंज क्वेश्चन था कि राव सातल ने कौन सा नगर बसाया और वह नगर किसकी राजधानी था। जिसका जवाब होगा राव सातल ने सातलमेर नामक नगर बसाया और वह पोखरण की राजधानी था। इसका जवाब देने वाले विद्यार्थियों में सर्वप्रथम जवाब देने वाला विद्यार्थी बंटी यादव गुहाला से था। उसके बाद जवाब देने वाले विद्यार्थियों में नरेंद्र सिंह मोतीपुरा नागौर, चंदा सैनी इंदरपुरा और रणवीर सिंह बामलास ने दिया। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, अधिक समय न लेते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह कौन सा है? राव मालदेव। कौन सा है? राव मालदेव, जिसका शासनकाल 1531 से 1562 ईस्वी तक था। 61 दूनी कितना हुआ रे? 62। कितना हुआ? 62। हालांकि ये शासक तो बना था 1532 ईस्वी में, लेकिन अपने पिता के समय ही इसने 1531 ईस्वी में शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। राव मालदेव का राज्याभिषेक कब हुआ ये आपको पता होना चाहिए। ये वही मालदेव है जिसने अपने पिता राव गंगा की हत्या कर दी थी। इस कारण राव मालदेव को मेवाड़ का क्या कहते हैं? पितृहंता कहते हैं। सॉरी, मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं। मारवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? राव मालदेव को कहते हैं। देखो, इसके राज्याभिषेक की बात करें तो राव मालदेव का राज्याभिषेक मई 1532 ईस्वी को, मई 1532 ईस्वी को सोजत पाली में हुआ था। कहां हुआ था? सोजत पाली में हुआ था। आपको मैंने बताया था कि सोजत की सजने वाली मेहंदी प्रसिद्ध है तो फालना के फैलने वाले छाते प्रसिद्ध है। यानी सोजत की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी प्रसिद्ध है। और फालना के क्या प्रसिद्ध है? फैलने वाले छाते प्रसिद्ध है। तो ध्यान रहे कि राव मालदेव का राज्याभिषेक कब और कहां हुआ? मई 1532 ईस्वी में सोजत पाली में हुआ था। इसने शासक बनने से पहले ही 1531 ईस्वी में भादरा जून पर आक्रमण किया। किस पर? भादरा जून पर। और भादरा जून कहां पड़ता है? जालोर में पड़ता है। तो भादरा जून पर इसने आक्रमण करे, वहां के शासक वीरा को हरा दिया और भादरा जून पर अपना क्या कर लिया? अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद इसने शासक बनने के बाद 1533 ईस्वी में, यानी राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद ही नागौर के शासक दौलत खां को पराजित किया। किसको पराजित किया?
दौलत खां को पराजित किया। कौन से युद्ध में? हीराबाड़ी के युद्ध में पराजित किया था। इसके बाद 1535 ईस्वी में 1535 ईस्वी में राव मालदेव ने, किसने? राव मालदेव ने मेड़ता, मेड़ता कहां पड़ता है? नागौर में। मेड़ता के शासक वीरम देव पर आक्रमण कर दिया और वीरम देव को पराजित कर मेड़ता और अजमेर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया? मेड़ता और अजमेर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद 1540 ईस्वी में बनवीर के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? बनवीर के विरुद्ध राव मालदेव ने मेवाड़ के शासक उदय सिंह की सहायता की। किसकी सहायता की? उदय सिंह की सहायता की थी। तो ध्यान देना है, राव मालदेव का राज्याभिषेक कब हुआ? मई 1532 ईस्वी में। कहा हुआ? सोजत पाली में हुआ। सोजत की सजने वाली क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी प्रसिद्ध है। 1531 में मालदेव ने किस पर आक्रमण किया? भाद्राजुण पर। भाद्राजुण कहाँ है? जालोर में। वहां के कौन से शासक को पराजित किया? वीरा को। 1533 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया? नागौर पर। नागौर के कौन से शासक को पराजित किया? दौलत खां को। कौन से युद्ध में हराया? हीराबाड़ी के युद्ध में हराया। 1535 ईस्वी में कहां आक्रमण किया? मेड़ता पर। मेड़ता का शासक कौन था? वीरमदेव। ये वही वीरमदेव है जिसने मेड़ता में स्वतंत्र राठौर सत्ता की स्थापना की थी। और वीरमदेव को पराजित कर किस किस पर अधिकार कर लिया? मेड़ता व अजमेर पर अधिकार कर लिया। 1540 में उदय सिंह की सहायता की। किसके विरुद्ध? बनवीर के विरुद्ध सहायता की थी। देखो दोस्तों, ध्यान रहे कि जिस समय राव मालदेव शासक बना था उस समय उसके पास केवल 2 परगने थे। यानी जब शासक बना उसे केवल कितने परगने मिले? 2। एक का नाम था सोजत। सोजत कहाँ है? पाली में। कहाँ है? पाली में। और दूसरे का नाम है जोधपुर। इसको आप सभी जानते हो, सन सिटी कहा जाता है, सूर्य नगरी कहा जाता है, नीला शहर कहा जाता है। किसको? जोधपुर को। तो ध्यान रहे, जोधपुर किसने बसाया था? आप सभी को पता होना चाहिए। राव जोधा ने कब? 13 मई 1459 ईस्वी को जोधपुर में राव जोधा ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ध्यान रहे, मालदेव को कितने परगने मिले थे जब शासक बना था उस समय? 2 परगने, एक सोजत और दूसरा जोधपुर। लेकिन राव मालदेव ने अपनी कूटनीति से, अपने बल से, अपने चातुर्य से 2 परगनों से कितने परगने कर लिए थे? 58 परगने कर लिए थे। यानी जब राव मालदेव की मृत्यु हुई थी उस समय उसके पास कुल कितने परगने थे? 58 परगने थे। ध्यान रहे कि राव मालदेव ने अपने जीवन में कुल 52 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? 52 युद्ध लड़े। इस कारण राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और इन 52 युद्धों के बल पर राव मालदेव ने कितने परगने कर लिए? 2 से 58 परगने कर लिए। यानी 2 परगने थे, बाद में कितने हो गए? 58, यानी 56 परगनों की वृद्धि कर ली थी। तो राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इन युद्धों के माध्यम से उसने कितने परगने कर लिए थे? 58 परगने कर लिए थे। अब राव मालदेव को किस इतिहासकार ने क्या कहा है और मालदेव को क्या क्या कहा जाता है, आप सभी को यह भी पता होना चाहिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा, थोड़ा जल्दी लें क्योंकि समय बहुत कम है। ट्रेन तेज चलनी चाहिए, अपनी धीरे चल रही है। तो ध्यान रहे कि अब मालदेव को क्या क्या कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। मालदेव को मारवाड़ का शक्तिशाली शासक कहा जाता है। यानी ये कहा जाता है कि मालदेव मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक था। क्या था? शक्तिशाली शासक था। मारवाड़ का इसे क्या कहा जाता है? प्रतापी शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतापी शासक कहा जाता है।
फारसी इतिहासकारों ने, किसने? फारसी इतिहासकारों ने शक्तिशाली होने के कारण मालदेव को क्या कहा है? हशमत वाला राजा कहा है। क्या कहा है? हशमत वाला राजा कहा है। किसको? मालदेव को। किसने कहा है? फारसी इतिहासकारों ने कहा है। वहीं बदायूनी ने, किसने? बदायूनी ने, जो एक मुस्लिम इतिहासकार था, बदायूनी ने राव मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। क्या कहा है? भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। किसने कहा है? ध्यान देना, बदायूनी ने कहा है। वहीं फरिश्ता ने, किसने? फरिश्ता ने हिंदुस्तान का शक्तिशाली शासक कहा है। क्या कहा है? हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। किसने कहा रे? फरिश्ता ने। क्या कहा है? हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया है। और इतना ही नहीं, हिंदुओं का सहयोगी होने के कारण, क्या? हिंदुओं का सहयोगी होने के कारण राव मालदेव को हिंदू बादशाही शासक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू बादशाही शासक भी कहा जाता है। इसी मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। यानी पहला पितृहंता कौन था मारवाड़ का? राव मालदेव। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राव मालदेव को क्या क्या कहते हैं। राव मालदेव को मारवाड़ का शक्तिशाली शासक कहा जाता है, मारवाड़ का प्रतापी शासक कहते हैं। शक्तिशाली शासक होने के कारण फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला राजा कहा है। बदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। हिंदुओं का सहयोगी होने के कारण इसे हिंदू बादशाही शासक कहा जाता है और इसे मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों मालदेव के युद्धों की। देखो दोस्तों, मालदेव ने वैसे तो अपने जीवन में 52 युद्ध किए थे, जिनमें इसने विजेता प्राप्ति की, यानी ये विजेता रहा था। अब इनमें 2 युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है। एक युद्ध को पाहेवा का युद्ध या साहेबा का या पहोबा का युद्ध कहा जाता है, और दूसरा युद्ध गिरी सुमेल का युद्ध महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम बात करते हैं अब पाहेवा या साहेबा के युद्ध की। कौन से युद्ध की? पाहेवा या साहेबा के युद्ध की। दोस्तों, पाहेवा व साहेबा का युद्ध कब लड़ा गया? देखो, इसको कौन कौन सा युद्ध कहते हैं? पाहेवा का युद्ध भी कहते हैं, साहेबा का युद्ध भी कहते हैं, और पहोबा का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? पाहेवा, साहेबा या पहोबा का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1541 ईस्वी में। अब आपको पता होना चाहिए किस किस के मध्य लड़ा गया था। एक तरफ तो था मारवाड़ का शासक। किसका शासक? मारवाड़ का शासक। मारवाड़ का शासक कौन था? राव मालदेव। और दूसरी तरफ था बीकानेर का शासक। कहां का शासक? बीकानेर का शासक, जिसका नाम था राव जेतसी। क्या नाम था? राव जेतसी। ध्यान रहे, पाहेवा व साहेबा या पहोबा का युद्ध कब हुआ? 1541 में। किस किस के मध्य? मारवाड़ और बीकानेर के शासक के मध्य। बीकानेर का शासक कौन था? राव जेतसी। और मारवाड़ का शासक कौन था? राव मालदेव। इस राव मालदेव के 2 सेनापति थे, जिसमें एक सेनापति का नाम था जेता और दूसरे का नाम था कुंपा। एक का नाम था जेता और दूसरे का नाम क्या था? कुंपा। क्या नाम था? कुंपा। वहीं राव जेतसी के 2 पुत्र थे। इसके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था राव कल्याणमल और दूसरे पुत्र का नाम था राव भीम। क्या नाम था? राव भीम। होता क्या है दोस्तों, 1541 ईस्वी में इन दोनों के मध्य युद्ध होता है
और उस युद्ध में राव मालदेव के द्वारा जेता हुआ कूपा को भेजा जाता है और राव जयसिंह की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद मारवाड़ के शासक मालदेव का बीकानेर पर अधिकार स्थापित हो जाता है और राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल और भीम सीधे किसके पास चले जाते हैं, दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के पास चले जाते हैं। किसके पास चले जाते हैं, शेरशाह सूरी के पास चले जाते हैं। अब कई बार एग्जाम्स में प्रश्न ये पूछा जाता है पाहेवा, सहेवा या पहोबा का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तब आपका जवाब होना चाहिए यह युद्ध लड़ा गया था फलोदी में। कहाँ लड़ा गया था, फलोदी में। फलोदी कहाँ है, जोधपुर में है। फलोदी राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। कोई भी आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए फलोदी। तो राव जयसिंह कौन से युद्ध में मारा गया, पाहेवा के युद्ध में मारा गया और उसके दोनों बेटे कल्याणमल और भीम रोते रोते किसके पास गए, शेरशाह सूरी के पास गए। बोले मार तो पापो मर गो, क्यों गो, पापो मर गो यानी मारला बापुन तो मार गिरे। बोले कुण मार गिरे रे, बोले मारवाड़ शासक राव मालदेव मार गिरे। किने किया, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी कठा को शासक हो, दिल्ली को। ये वही दिल्ली है जहां से मामा दो बिल्ली लाया करते थे, एक बिल्ली के पूंछ नहीं होती थी और छोरियों के मूंछ नहीं होती थी। लेकिन आजकल तो विटामिन की कमी के कारण ये मूंछें आने लगी है ना। तो शेरशाह सूरी कहां का शासक था, दिल्ली का, जिसके बचपन का नाम देखो, साथ साथ ये भी बता देता हूं मैं, बचपन का नाम फरीद था। क्या था, फरीद। तो आप ये कहेंगे कि सर इसका नाम शेरशाह सूरी कैसे पड़ा, इसने 10 वर्ष की आयु में एक शेर को मार दिया था और 10 वर्ष की आयु में एक शेर को मारने के कारण इसका नाम फरीद से क्या पड़ गया, शेरशाह सूरी पड़ गया। होता क्या है, शेरशाह सूरी 17 मई, ध्यान देना, 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम के युद्ध में, कौन से युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में, इसी बिलग्राम के युद्ध को क्या कहा जाता है, कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया, हुमायूं को पराजित कर दिया और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। किसको पराजित किया, हुमायूं को पराजित किया और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार शेरशाह सूरी ने 1540 से लेकर 45 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। 1545 ईस्वी में क्या होता है, शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान पर जाता है, जहां पर एक उक्का नामक विस्फोटक के कारण उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसकी चर्चा हम गिरी सुमेल के युद्ध में करेंगे। तो ध्यान रहे कि 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी ने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली है हिंदुस्तान की, किसकी है, हिंदुस्तान की। तो जो दिल्ली का शासक होगा वह किसका शासक होगा, हिंदुस्तान का शासक होगा। कल्याणमल और भीम किसके पास गए, शेरशाह सूरी के पास गए और हुमायूं किसके पास चला गया शरण लेने के लिए, मारवाड़ के शासक राव मालदेव के पास। तो इस प्रकार से 1541 में जो युद्ध होता है, पाहेवा का युद्ध, उसमें जीत किसकी होती है, राव मालदेव की होती है। राव जयसिंह मारा जाता है। कल्याणमल और भीम किसके पास चले जाते हैं, शेरशाह सूरी के पास चले जाते हैं। अब क्या होता है, शेरशाह सूरी है वह राव मालदेव के पास एक संदेश भिजवाता है कि हुमायूं जब भी तुम्हारे पास आए तो तुम उसे बंदी बना लेना, तुम उसे पकड़ लेना। लेकिन ये कहा जाता है कि जब हुमायूं मालदेव के पास आया तो उन दोनों की मुलाकात एक स्थान है जिसका नाम है जोगी तीर्थ। कौन सा तीर्थ स्थान है, जोगी तीर्थ। उस स्थान पर हुई थी जो मारवाड़ में पड़ता है। लेकिन राव मालदेव ने हुमायूं को बंदी नहीं बनाया, उसे नहीं पकड़ा। तब शेरशाह सूरी ने राव मालदेव पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य एक युद्ध होता है जो इतिहास में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। उस युद्ध को गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया,
किस किस के मध्य लड़ा गया, उसमें किसकी कैसे विजय हुई और युद्ध को जीतने के बाद शासक ने क्या कहा और इस युद्ध के बाद मारवाड़ की स्थिति क्या हो गई, उसकी चर्चा दोस्तों हम कल की क्लास में करेंगे। दोस्तों यदि यह क्लास आपको पसंद आई है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा देखने से अधूरी जानकारी प्राप्त होती है और पूरा देखोगे तो पूरी जानकारी प्राप्त होगी, जिससे आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रश्न का आसानी से जवाब दे पाओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।